आओ तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसी भी चैप्टर को जब अपन पढ़ते हैं तो किस तरह से अपने को पढ़ना चाहिए ताकि सारी चीज़ें आसानी से अपने को याद हो। तो इसका कोई ऐसा सिंपलेस्ट कोई तरीका तो है नहीं कि जो मैं आपको बता दूं और जो किसी को ही नहीं पता हो दुनिया में। ऐसा कोई एक पहला नया तरीका तो मैं कोई निकाल के लाने वाला तो हूँ नहीं। पर अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दूं कि अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या करोगे आप, वो मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर को कैसे टैकल करना है, किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर की हेडिंग्स ज़रूर देख लें कि इस चैप्टर की जो हेडिंग्स है वो देख लें, इस चैप्टर में जो पिक्चर्स हैं वो देख लें, ताकि आपको एक रफली आइडिया लग जाए कि आगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, क्या नई चीज़ें आएंगी। तो आओ मैं आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ होगा या इक्वेशंस के बारे में होगा। तो क्या होती है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, ये उसमें बता रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक डायग्राम दिया है। डायग्राम में क्या है, मैग्नीशियम रिंग को बर्न कर रहा है तो ये एस बन रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी कि भाई ये ए था और ये कुछ, ये जब एसिस बन गई तो ये कंपाउंड चेंज हो गया। तो इसी का कुछ बताया होगा इसने, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी बाद में कुछ करवाएगा अपने को, ठीक है चलो देख लेंगे। फिर कॉनिकल फ्लास्क है, अच्छा ठीक है भाई, इसमें क्या ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जिंक क्लोराइड ले लिया। ठीक है, अब क्या हाइड्रोजन गैस बनी, तो अच्छा कुछ तो रिएक्शन के बारे में बता रहा है ये। तो जो अपन ने हेडिंग देखी थी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो इसमें अच्छा रिएक्शंस तो आ रहा है, कुछ तो बता रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग जो अभी अपने को देखने को मिल रही है वो है केमिकल इक्वेशन। तो अच्छा ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन का इसने कुछ एग्जाम्पल इंट्रो दिया होगा, अब ये केमिकल इक्वेशंस के बारे में अपने को बताने की कोशिश किया होगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ इसने केमिकल इक्वेशंस के बारे में कुछ बताया होगा। पढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, पर एक इंट्रो, आपको बेसिक चैप्टर से आपको इंट्रैक्शन करनी है पहले, आपको पता चल जाए कि हाँ चैप्टर क्या है, कैसे अपने को टैकल करना है चीज़ें, तो वो अपने को आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में इसने ये बेसिक बताया है। अब इसकी हेडिंग देखो, अपन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तब उसने उस इंट्रो को आगे एलोबरेट किया होगा। अब उसने केमिकल इक्वेशंस के बारे में कुछ बताने की कोशिश की होगी, यहाँ पे कैसे उनको लिखते हैं ये बताया होगा। फिर यहाँ पे बताया होगा कि अच्छा कुछ तो उसमें ऊपर मिस्टेक हुई होगी राइटिंग करने में, फिर उसको अपन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस है केमिकल इक्वेशंस के बारे में उसने बताया। चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे। फिर ये सब उसी का एक अंदर सब पार्ट ही तो है जो अपन यहाँ देख रहे थे। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये सब उसने राइटिंग का केमिकल इक्वेशन बता दिया अपने को कि भी कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया। चलो ठीक है, कि कौन कौन से टाइप है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, ठीक है पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ बताएगा। चलो ठीक है, अब कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताएगा कि भाई अच्छा क्या होती है कम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, तो एक वाटर ले लिया, बीकर ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, तो अच्छा ये एक एक्टिविटी अपने को करनी पड़ेगी। चलो देख लेंगे, ये भी एक एक्टिविटी आएगी। ठीक है, फिर सेकंड लेगा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, तो अच्छा ये क्या होता है, ये भी हमें को पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, देख लेंगे ये भी। इसमें क्या है, अपने को एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें फ्यूरियस सल्फेट ले लिया, उसको जब हीट किया, अच्छा कुछ तो अपने को नोस में स्मेल आएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि अपने को करके देखना है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, ये भी करके देख लेंगे। ठीक है, फिर एक ये डायग्राम लिया है। तो कहने का मतलब कुछ रिएक्शन से रिलेटेड डायग्राम्स आ रहे हैं इसमें। किसी को हीट कर रहा है, कोई कंपोजिशन ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेट बदल रही है, या वो हीट छोड़ रहा है, या वो जुड़ के कोई एक नया कंपाउंड बना दे रहा है, या वो गैस से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो कुछ तो रिएक्शंस के बारे में अपन को देखने को मिला है। फिर यहाँ पे ये कुछ रिएक्शंस के ऊपर ही आ गया डायग्राम। फिर ये भी कुछ रिएक्शंस के ऊपर डायग्राम अपने को आया है कि जब ये सिल्वर क्लोराइड होता है, इस पर सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी अपन देखेंगे। अभी आपको डर लग रहा हो कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे समझ में आएंगी, कैसे करेंगे ये सब याद। तो वही मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप चैप्टर का एक बार फेमिलियर हो जाओ आप चैप्टर से। आप जब आप इसको इमेजेस को देख लोगे कि अच्छा हाँ ठीक है, ये रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है चलो ये भी आ जाएगी, ये रिएक्शन भी उसके बाद ही आएगी, तो एक बार आपको फिर फेमिलियरिटी हो जाएगी उससे। तो फिर आप
डरोगे नहीं उतना, तो आपके माइंड में भी ये चीज़ें क्या है रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो जो मेमोरी बनेगी वो एक विजुअल मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाएगी ये सब चीज़ें। फिर चलो क्वेश्चंस आ गया, तो अपन ने 2 रिएक्शन पढ़ ली, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, चलो ये भी देख लेंगे क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में आयरन की जो नेल्स दे दी हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है, चलो देख लेंगे ये भी क्या होता है, पढ़ेंगे जब, ठीक है। फिर उनको कंपेयर करने के लिए कुछ बोला है, कुछ इक्वेशंस भी हैं यहाँ पे, चलो देख लेंगे। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट था, अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि भाई इसमें कुछ तो बदलाव आया होगा, कुछ तो रिएक्शन दोनों में से कुछ तो डिफरेंस है, इसीलिए अपने को पढ़नी पड़ रही है, ये सब देखेंगे अपन बाद में। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चलो ठीक है, 5वें नंबर की है, टाइप ऑफ रिएक्शंस ही तो है ये, देख लेंगे ये भी कौन सी है, चलो ठीक है। तो 5 अपने को रिएक्शन पढ़नी है, कोई नहीं पढ़ लेंगे। फिर हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, तो ये अपने को एक हेडिंग दिया है कि भाई क्या आपने ऑब्जर्व किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हर दिन आपकी लाइफ कैसे इफ़ेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को, ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व की हैं आपने कभी, तो उसी के बारे में बताया है, ये देख लो। कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन क्या होता है, जो कि आपको एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है, जिसे आप जंग कहते हैं, रस्ट जो बोलते हैं आप, आयरन के लग जाती है, वो कोरोजन है। फिर रेंसिडिटी है, ये भी देखेंगे कि अपन क्या होता है ये रेंसिडिटी, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि ये रेंसिड हो गए, तो ये भी अपन डेली लाइफ में देखते हैं, अपने जो हाउस होल्ड में जो चीज़ें होती हैं उनके साथ ये रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं, तो ये भी अपन देख लेंगे, चलो ठीक है कोई नहीं। फिर तो अभी आपने सबसे पहले चीज़ें क्या देखनी, अभी आप एक बार रिकॉल करें मेरे साथ कि अपन ने क्या देखा था और कैसे अपन ने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन के बारे में अपने को पढ़ना होगा, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन के बारे में अपने को पढ़ना होगा, फिर केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं अपने को वो पढ़ना होगा, फिर उनके अंदर अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे, मतलब उनको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, तो अपन ने 5 रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है, तो वो 5 रिएक्शंस अपन देखेंगे। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि तो वहाँ पे कोरोजन और रेंसिड के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगर आपको मैं बोलूँ समराइज़ करके कि पहले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप इजीली अब मेरे को बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है। सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक उठाना है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती हैं। दूसरा टॉपिक आपको उठाना है कि उनको बैलेंस कैसे करना है। तीसरा टॉपिक उठाना है कि 5 कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। फिर चौथा टॉपिक आपको उठाना है कि उनका एप्लीकेशंस क्या क्या, मतलब वो आपको डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट करती हैं वो रिएक्शन। तो ये 4 चीज़ों में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको 5 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से आप अगर आपको कोई भी आगे चैप्टर से आप इस तरह से उन चैप्टर्स को प्रोसीड करें, इस तरह से टैकल करें, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये सब। सबसे पहले अपन ने क्या देखी, चैप्टर के अंदर हेडिंग्स देखी, फिर अपन ने चैप्टर के अंदर जो भी इमेजेस थी वो देखी, ताकि अपनी एक विजुअल मेमोरी बन सकें, ठीक है। अब लास्ट में अपने को क्या करना है, ये एक बार पढ़ लेना है कि अपने को इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको जो बेसिक आइडिया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आप एक बार क्वेश्चंस को एक बार देख लें, थोड़ा सा आपको डर ज़रूर लगेगा, आपको नहीं आएंगे, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि किस तरह से मैं उस समरी को प्रिपेयर करूँ, जो अपने चैप्टर के अंदर जो आपको कंटेंट दे रखा है उसको किस तरह से प्रिपेयर करूँ ताकि मैं इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका मेरे लिए तो फ़ायदेमंद था ही, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको भी ये तरीका अगर हेल्पफुल लगे या हेल्प आपको मिले इस तरीके से, तो आप ज़रूर इसे फॉलो करने की कोशिश करें। आपको बेस्ट ऑफ लक। और आगे वीडियोस आएंगी इस पहले चैप्टर की, 4 से 5 वीडियोस के अंदर ये पहला चैप्टर कवर करूँगा। हफ्ते में 2 वीडियोस में डालने की कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। एंड लाइक एंड सपोर्ट आप प्लीज़ ज़रूर करें। आपको किसी भी प्रकार की डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके बिना बेझिझक आप कमेंट करें, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, आपको मुर्गा या थप्पड़ आपको नहीं मारा जाएगा, ठीक है। आपको एक डाउट है आप एक कमेंट करें, 4 डाउट हैं आप एक कमेंट में ही 4 डाउट लिखने की कोशिश करें या 4 कमेंट करें, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है आपको। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें
जो मैंने बताई हैं आपको सही लगी हों और आप अगर इससे आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप इस प्रकार से अपने चैप्टर को ज़रूर टैकल करें। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको।